सेंट्रल सिंधी महापंचायत का गठन किया गया, जिसमें महेश सुखवानी ने अध्यक्षता की कमान संभाली और आज अध्यक्षता की ओथ ली। उनसे बात करने पर पता चला कि वो दिल्ली एनसीआर में 5 से 6 लाख सिंधी को एक साथ एक मंच पर लाना चाह रहे हैं और सिंधी समाज के लिए बहुत से काम करना चाह रहे हैं। दिल्ली से वर्षा चामोली की महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल न्यूज़ लाइव पे और ढेरों सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं अध्यक्षता कमान संभालने के लिए। थैंक यू बहुत बहुत। सबसे बेसिक क्वेश्चन मेरा, क्या उद्देश्य है महापंचायत गठित करने का? महापंचायत गठित करने का सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यही है कि जो हमारे दिल्ली में जितने भी सिंधी समाज हैं, बिखरे हुए लोग हैं, सबसे पहले उनको इकट्ठा करके एक माला में पिरो के करने का काम है मेरे को, कि गवर्नमेंट को ये पता लगे कि हम दिल्ली के अंदर कितने सिंधी हैं। मेरी कोशिश यही है कि जो भी हम बोलते हैं सब, जैसे हमारे बड़े बोलते हैं, बड़े भाई जो भी हैं, कोई बोलता है 4 लाख हैं, कोई बोलता है 5 लाख है, कोई बोलता है 7 लाख है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं 2 साल के लिए, मुझे समाज ने ये मौका दिया है, मैं 2 साल इस काम में सबसे पहले अपनी एक कमेटी बनाऊंगा और उसमें जितने भी सिंधी हैं उनको जोड़ने का काम करूंगा और उसमें एक हर सिंधी को बोलूँगा कि हर अपने वहाँ की पंचायत से जुड़े। जहाँ पर अगर कोई पंचायत नहीं है उसको पंचायत बना करके उसमें ऐड करें उसको, कि जिससे हमें ये डाटा मिले कि हम दिल्ली में कितने सिंधी हैं। और उन सिंधियों के अनुसार मैं नेक्स्ट टाइम ये चाहता हूँ, मैं पूरी टीम ये चाहती है कि हम नेक्स्ट ईयर दिल्ली में कम से कम 2 से लेकर 4 लाख सिंधी वोटिंग करें और जितने भी हमारे सिंधी समाज से जो गुरुद्वारे या मंदिर जिन्हें कहते हैं हम, उसमें जाके वोटिंग करें। वो सबसे पहला मेरा उद्देश्य रहेगा। अभी आप कह रहे हैं कि एक माला में पिरोएंगे सिंधी को। मैं अभी खत्री जी को, मेरे को सिंधी समझ नहीं आती है, मगर मैं खत्री जी को सुन रही थी कि सबको एकजुट करेंगे। तो आखिर फिर क्या कारण है? मैं सुन रही हूँ 3-3 पंचायत बनाए जा रहे हैं, क्यों आप लोग एक मंच में नहीं आ रहे हैं? क्यों एक साथ आप लोग नहीं खड़े हो रहे हैं? खाया कुछ और जा रहा है, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, जैसे भी हमारी दिल्ली में एक और हमारी सेंट्रल सिंधी पंचायत बनी है, तो उन्होंने आपस में बैठ के बनाई है। मेरा एक ही तरीका था कि मैं ये चाहता था कि दिल्ली के अंदर इलेक्शन से चुने जाएं और हमारी पूरी टीम, जितने भी 14 डिस्ट्रिक्ट हैं और 9 सेंट्रल में जो हैं, हमने सब ने मिल के विधि विधान से जा कर के हमने पर्चा भरा। जो डेट अनुसार, जो भी हमारे मनोहर बनवानी ने जो हमारी डेट डिसाइड करी थी, तो उस डेट के अनुसार हमने जाके उस डेट पे पर्चा भरा। लेकिन सामने से कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें कुछ डेट बढ़ानी है या करनी है, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने शायद, मेरे ख्याल किसी ने ये पर्चा भरा नहीं, तो उस वजह से हमारी पूरी टीम अनअपोज आ गई। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं चुन के आऊँ, मुझे लोग पसंद करें। जैसे कि हर पंचायत से हमने 3-3 वोट का अधिकार दिया था, हर पंचायत से और हर मंदिर से। अब कुछ लोगों का ये था कि एनजीओ भी इसमें शामिल करो, जिसमें मैं भी इसमें इसके खिलाफ था कि एनजीओ नहीं, हमारी जितनी पंचायतें और जितनी हमारे मंदिर हैं दिल्ली में मेरे ख्याल हमारे 50 से ऊपर मंदिर हैं, उन सब के साथ मिल कर के मुझे ये था कि हम जो भी वोटिंग से आएँ तो ज़्यादा बेस्ट लेगा। लेकिन अभी भी हम अनअपोज आए हैं, हमें पब्लिक ने स्वीकार किया है और हमारे पूरे विधि विधान से हमने शपथ ली है और हम इस शपथ के अनुसार खरे उतरेंगे और कोशिश यही रहेगी कि हम इसमें आगे काम करते रहेंगे। तो और हम मतलब उम्मीद लगाए कि सब एक मंच में आएंगे कभी ना कभी? हमारी कोशिश यही रहेगी कि सबको एक मंच पे लेके आना है। हमने सुना हमारे साथ जो साहब हैं, उनसे एक बार मैं चाहूँगी कि वो अपना परिचय दें और आगे ये बात रखी कि क्या उद्देश्य है ये महापंचायत गठन करने का। मेरा नाम मनोज सिंधी है, मैं सेंट्रल सिंधी महापंचायत पे महामंत्री पद पे नियुक्त हुआ हूँ और हमारी संस्था का उद्देश्य ये है कि हमारा सिंधी समाज इतना कुछ बिखरा हुआ था, संस्थाएं बहुत हैं, हमारे समाज सेवक बहुत है काम करने पे, तो हमने एक परंपरा चालू करी और बहुत से टाइम से हमारे भाई श्रीकांत भाटिया जी का सपना था कि दिल्ली के अंदर एक सेंट्रल सिंधी महापंचायत बननी चाहिए। तो हमने एक माला रूपी, मोती रूपी एक माला को पिरोया है, जिसमें दिल्ली की लगभग 90% संस्थाएं हमारे साथ आई और आज इस महायज्ञ में आकर उन्होंने अपनी आहुति के रूप में हमें अपना आशीर्वाद दिया और हमारी टीम को मजबूत किया। तो हम आगे उम्मीद करते हैं कि आपके जो महापंचायत बन रहे हैं वो कभी ना कभी साथ आएंगे और मंच में साथ खड़े होंगे और उनकी अध्यक्षता एक ही करेगा। बिल्कुल, मैं आपको पूरा विश्वास है कि जो भी संस्थाएं रह गई हैं, जिनसे कुछ कमियां रह गई,
उनको हम खुद जाएंगे उनके पास और उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज में कोई भी रहना नहीं चाहिए। समाज की जो भी हम कार्य करेंगे पूरे समाज को उसका फायदा होना चाहिए, व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं होना चाहिए। और आज इस मंच के माध्यम से मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि अगले 2 साल बाद जब भी सेंटर सिंधी महापंचायत का चुनाव होगा, जब भी वो टाइम आएगा, हमारे सिंधी समाज का, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे हमारा कोई भी बड़ा हो, 18 साल से ऊपर का जो भी नागरिक होगा, जो भी हमारी बहन होगी, उसको वोट डालने का अधिकार होगा। अगली बार ये चीज़ नहीं होगी कि एक संस्था से हम 3 लोग लेंगे या 5 लोग लेंगे। दिल्ली के अंदर जितने भी सिंधी रहते होंगे, चाहे वो 4 लाख हो, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे वो 6 लाख हो, अगले 2 साल बाद हर सिंधी को इस वोट का अधिकार होगा। और वो वोट की प्रक्रिया दिल्ली के अंदर जो 70 विधानसभाएं हैं और 272 जो हमारे नगर निगम क्षेत्र है, उसके अकॉर्डिंग हम दिल्ली के अंदर चुनाव कराने जाएंगे। ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। आपका एक लास्ट क्वेश्चन की क्या एजेंडा रहेगा आपका ये काम करने का, आपके महापंचायत का एजेंडा क्या रहेगा? हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि दिल्ली के अंदर हमारा सिंधु भवन नहीं है, जो कि हम गवर्नमेंट से उसकी मांग करेंगे। ज़मीन के लिए हम सिंधु भवन बनाने के बहुत नज़दीक हैं और हम बहुत जल्द दिल्ली के अंदर एक सिंधु भवन बनाएंगे। और एक दिल्ली के अंदर हम बहुत जल्द ही एक सिंधी क्लब भी बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें हमें सभी हमारे सिंधी समाज के महानुभावों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। और दिल्ली के अंदर हम ये 2 चीज़ें बहुत जल्द करने जा रहे हैं, जिसमें सिंधु भवन और सिंधी क्लब, यह सेंटर सिंधी महापंचायत और दिल्ली प्रदेश सिंधी युवा एकता मंच का सपना है, इसको हम पूरा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें नेशनल न्यूज लाइव। हर झूठ होगा बेनकाब जब सच्चाई देगी जवाब। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर